सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन एंड कोड। तो आज है सैटरडे और मैं जा रहा हूँ बंदीपुर। ये ट्रिप 2 दिन का होने वाला है। तो आज मैं स्टे करने वाला हूँ बंदीपुर में और कल वापस आने का प्लान है। तो अगर आप बंदीपुर नेशनल पार्क आने का सोच रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। बाई एयर आप आ सकते हो, बाई रेल आ सकते हो या बाई रोड। अगर आप बाई एयर आने का सोच रहे हो तो मैसूर एयरपोर्ट आ सकते हो, वहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। और या फिर आप कोयम्बटूर आ सकते हो एयरपोर्ट, जहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रेलवे से आना चाहते हो तो फिर आप मैसूर जंक्शन आ सकते हो, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। या फिर नंजनगढ़ रेलवे स्टेशन आ सकते हो, वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो फिर यू कैन ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर, इट्स 220 किलोमीटर। और मैसूर से 80 किलोमीटर है और ऊटी से 80 किलोमीटर है। सो बंदीपुर इज़ अ नेशनल पार्क विद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। और ये आता है गुंडलपेट तालुक में, जो कि है चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये एक लार्जेस्ट हैबिटेंट है वाइल्ड एलिफेंट्स का साउथ एशिया में। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो मैसूर रोटी हाईवे के बीच में आता है और इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट लाइक 874.2 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 3 अदर नेशनल पार्क। सो वन इज़ मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में आता है, दूसरा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में आता है, और नागरहोले नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में आता है। सो इस ट्रिप में मेरे साथ 3 और फ्रेंड जा रहे हैं, प्रणम, श्रीशा एंड मनोज। 3 बाइक है तो एक पर्सन विल बी स्विचिंग। सो हम 3 आ चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द 4th पर्सन। सो ही इज़ कमिंग बाय कैब टू दिस लोकेशन। सो वंस ही विल कम विल स्टार्ट अवर जर्नी। Okay, so finally he is here, so now we can start our journey. Where shall we stop for this one? We are going towards HSR only, na? Petrol. Petrol you will find there, like near Sarjapur signal you will get. You have that much, na? Ah, yeah. We'll take near Sarjapur. You go front. मैंने अभी फ़ोन होल्डर नहीं लगाया है अपनी बाइक में, और अप्रीलिया का इनबिल्ट ऐप जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सो आई विल बी फॉलोइंग श्रीशा, और अभी प्रणव वाज फॉलोइंग हिज ओन नेविगेशन एंड इट सीम्स कि उसने कोई अलग रूट ले लिया है। सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। सो फाइनली ही इज़ हियर एंड यू विल बी स्टार्टिंग अगेन। ये तो अब हम इंटर करने वाले हैं नीस रोड। सो अब कुछ दूर तक रास्ता अच्छा मिलने वाला है। तो टोल के जस्ट बाद हम यहाँ पे रुके हैं बिकॉज श्रीशा वांट टू टेक सम फोटोज़। फाइनली मुझे एक अप्रीलिया दिखी, वो भी सेम कलर की। इसके पहले मैंने अभी तक एक भी नहीं देखी थी रोड पे, खुद के अलावा।
हमने मैसूर हाईवे ले लिया है गलती से और इस पे बाइक अलाउ नहीं है। तो क्योंकि बाइक की जगह मनोज कार की मैप फॉलो कर रहा था और वहाँ शायद कोई साइन बोर्ड नहीं था या हमने देखा नहीं, आई डोंट नो। और वापस रॉन्ग साइड से जाना इज़ नॉट एट ऑल सेफ़। और कोई भी डाइवर्जन नहीं है यहाँ पे कि आप सर्विस रोड पे चले जाओ। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन और टोल के पास पुलिस होती है। सो अभी सेटलमेंट के बाद हमने टोल क्रॉस किया और अब हम आगे से सर्विस रोड लेंगे। सो टोल क्रॉस करते थोड़ी दूर आगे भी हमें एक डाइवर्जन मिला है और अभी हम ये डाइवर्जन लेकर सर्विस रोड की तरफ जा रहे हैं और अब हम सर्विस रोड में ही कंटिन्यू करेंगे। बंदीपुर बैंगलोर से अराउंड 240 किलोमीटर है, लेकिन हम सीधा बंदीपुर नहीं जाएंगे। ऑन द वे शिवा समुद्रा फॉल्स एंड बियर हिल्स कवर करते जाएंगे, तो टोटल अराउंड 320 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब हम शिवा समुद्रा फॉल्स पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, लेकिन तब इतना क्राउड नहीं था और हमने ऑलमोस्ट फॉल्स के पास ही पार्क किया था। लेकिन आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और सारे व्हीकल्स को अराउंड 200 मीटर पहले ही रोक दिया है और यही पार्क करके फिर हमें आगे वॉक करके जाना होगा फॉल्स तक। सो बाइक पार्क करने के बाद हम फॉल्स के पास आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है अभी। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी हैं खाने के या फिर आप कुछ हैंडक्राफ्ट आइटम ख़रीदना चाहते हैं। सो ये है शिवा समुद्रा वाटरफॉल्स और ये मलावली और कोलेगल के बॉर्डर पे आता है। दीज फॉल्स आर अलॉन्ग द कावेरी रिवर एंड सेपरेट द चामराजनगर एंड मांड्या डिस्ट्रिक्ट। द Barachuki Falls in Kollegal are 69 meters high and the Gaganchuki Falls in Malavali are 90 meters high, and together they make up the Shivasamudra Falls. तो अब हम निकल चुके हैं शिवासमुद्रा फॉल्स से। अगर आप डायरेक्टली बैंगलोर से शिवासमुद्रा फॉल्स आने का सोच रहे हो तो ये अराउंड 137 किलोमीटर है बाय रोड, लाइक अराउंड 3 आवर्स लगेगा आपको पहुंचने में। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं BR हिल्स, जो कि अराउंड 54.5 या 55 किलोमीटर अराउंड है शिवासमुद्रा फॉल से। तो अभी हम BR हिल्स के फॉरेस्ट एरिया के एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे 30 रुपीज़ है बाइक का चार्ज। सो पर बाइक 30 रुपीज़ यहाँ पे एंट्रेंस के लिए चार्ज करते हैं। सो हम एंटर कर चुके हैं फॉरेस्ट एरिया। तो बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज BR हिल्स, situated in Chamarajanagar district in southern western Karnataka at its border with Tamil Nadu in South India। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से काफ़ी क्लोज है एंड द साइट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन January 2011 by the government of Karnataka, a few months after approval from India's National Tiger Conservation Authority। तो अब हम BR हिल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी एंट्रेंस के लिए आपको 10 रुपीज़ पर व्हीकल चार्ज करते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में इंटर होने का अलग चार्ज है और ऊपर पहुँचने के बाद फिर से आपको अलग से 10 रुपीज़ पर व्हीकल पे करना होगा। तो ये है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो कि हिल के टॉप में है। और ये है BR हिल्स का व्यू पॉइंट। तो हम अब BR हिल्स से निकल चुके हैं और अगर आप बैंगलोर से डायरेक्ट BR हिल्स आना चाहते हो तो ये अराउंड 180 किलोमीटर है, जो कि क्लोज टू 4 आवर्स होगा। तो यहाँ से हम सीधा बंदीपुर जाने वाले हैं, जहाँ हमने अपना Airbnb बुक किया है।
वो बंदीपुर से थोड़ा अराउंड चेक पोस्ट है 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर पहले है। तो ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो अब हम सीधा वहीं जाएंगे और अब अराउंड 4 to 4:30 PM हो जाएगा हमें पहुँचते। सो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट व्लॉग विल कम इन पार्ट 2।